नमस्कार दोस्तों एएलपी के लिए हम लोग ट्रेड पढ़ रहे हैं जो मैकेनिकल है। इसमें हम लोग देख रहे हैं हैंड टूल्स के बारे में। तो हैंड टूल्स में आप लोगों को मैं बताया था हैमर के बारे में। अब हैमर का टाइप्स हम पढ़ेंगे। हैमर का टाइप्स में हम पहला है बॉल पेन हैमर। दोस्तों यह एक बहुत ही साधारण प्रकार की औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होती है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड यानी BIS के अनुसार ये 0.11 kg से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। प्रायः हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्य कार्यों के लिए 0.45 kg और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे बॉल पेन हैमर का एक दृश्य है। इसमें हम देख लेते हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को जो ये लकड़ी का जो भाग है इसको हम हैंडल बोलते हैं। हैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो बॉल पेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है इसको हम नेक बोलते हैं यानी गर्दन। ये वाला जो है स्ट्राइकिंग फेस क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंग फेस, ठीक है। ये जो स्ट्राइकिंग फेस है इसको हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। पीछे बताए थे हैमर में आप लोगों को। ये जो इस है इसको हम बोलते हैं पोल और ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं चिक, ठीक है। बॉल पेन हैमर आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं दूसरा हैमर। अगला हैमर है क्रॉस पेन हैमर, ठीक है। क्रॉस पेन हैमर आइए देखते हैं। कह रहा है कि इस हैमर का फेस चपटा होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे फेस कैसा है? चपटा है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। जो पेन होता है ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं, ये हैंडल के क्या है? क्रॉस में बना है। मान लीजिए कि हैंडल इस टाइप का है और ये इस टाइप का बना है, ठीक है। क्रॉस में बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए, सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ कोई सीट है तो ये वाला जो है इससे हम यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो ये वाला सीट कैसा हो जाएगा? इस तरह हो जाएगा। आप लोग पेटी ओटी जो बनाते हैं उसमें देखे होंगे इस टाइप के रखते हैं। आगे देखिए, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो क्रॉस पेन हैमर है ये 0.11 kg से 0.91 kg तक पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये क्रॉस पेन हैमर का दृश्य याद रखना है कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला हैमर। अगला हैमर है आपका स्ट्रेट पेन हैमर। कौन सा हैमर है? स्ट्रेट पेन हैमर। कह रहा है कि इस हैमर का फेस चपटा होता है। चपटा है फेस, दिख रहा है आपको। पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है। ये जो इसमें हैमर में मान लीजिए कि इस टाइप का हैमर है तो इसमें जो ये हैंडल लगाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? आई होल बोलते हैं। तो जो आई होल होता है ना इसके सीध में बना होता है। ये क्या बना होता है? पेन इसके आई होल के या हैंडल के सीध में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए और चैनल बनाने के लिए किया जाता है। ये चौ नहीं रहेगा। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह हैमर 0.11 kg से 0.91 kg तक पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट पेन हैमर आप लोग को याद होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है, याद रखिए इसको। आगे देखिए, अगला आपका हैमर है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जो होता है सबसे भारी होता है। आइए देखते हैं। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से क्या होता है? भारी होता है, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों के द्वारा किया जाता है। ये जो स्लेज हैमर है इसका अधिकतर प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो लोहार जो होते हैं अपने पार्ट्स को पीटने के लिए करते हैं। ये जो हैमर होता है 2 से लेकर 10 kg तक पाए जाते हैं। स्लेज हैमर कितना
केजी तक पाया जाता है, तो 2 से लेके 10 केजी तक। ठीक है, आगे देखिए, इनका अधिकतर प्रयोग प्रायः बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वह गर्म या ठंडा दशा में हो। ठीक है, लोहार क्या करते हैं, गर्म हो या ठंडा हो, अधिकांश मतलब गर्म करके पाट पीटते हैं लोहार लोग। ठीक है, आपको स्लेज हैमर पता चल गया क्या होता है। आगे देखिए, आगे है सॉफ्ट हैमर। कौन सा हैमर है, सॉफ्ट हैमर है। देखिए क्या होता है सॉफ्ट हैमर। इस प्रकार के हैमर प्रायः नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं। कैसा धातु से बनाया जाता है, तो ये नर्म धातु से बनाया जाता है। ठीक है, जैसा में तांबा, पीतल, शीशा। ये जो है तांबा, पीतल, शीशा, इससे कौन सा हैमर बनाया जाएगा, तो सॉफ्ट हैमर बनाया जाएगा। कौन सा हैमर, सॉफ्ट हैमर। आगे देखिए, इस हैमर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जहां पर मशीनिंग, मान लीजिए कि कोई हम पार्ट यहाँ पर लिए हैं और इसको खूब अच्छे से मशीनिंग करके इसका कोर वगैरह अच्छे से बना लिया है। अब इसे हम अगर बॉल पेन हैमर या अदर किसी मेटल के हैमर का प्रयोग करेंगे इसको पीटने के लिए, तो यहाँ पर धंस जाएगा, यानी जो फेस हम मशीनिंग किए हैं ये खराब हो जाएगा। इसीलिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे मुलायम होता है कि इसका जो फेस हो, ये मशीनिंग किया हुआ पार्ट हो, ये खराब ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला हैमर। अगला हैमर है आपका प्लास्टिक हैमर। कौन सा हैमर है, प्लास्टिक हैमर है। कह रहा है कि इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। ये जो प्लास्टिक हैमर है, इसका ये जो बॉडी है, इतना भाग, ये किसका बना होगा, तो स्टील का बना होगा। ठीक है, इसके दोनों सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है। ये जो दोनों साइज में है, ई वाला, ये किसका बना होगा, तो ये प्लास्टिक के टुकड़ा को साइज में लगा के यहाँ पर फिट कर दिया गया है। ठीक है, और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक हैमर का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये फिनिश पार्ट को चोट लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला आपका हैमर है रॉ हाइड हैमर। कौन सा हैमर है, रॉ हाइड हैमर। आइए इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। इसका भी बॉडी किसका बना होगा, तो स्टील का ही बना होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। ये जो सिरा है, दोनों सिरा यहाँ पे, ये किसका बना है, तो ये कच्चा चमड़ा है। ठीक है, इससे बनाया गया है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह करते हैं। ठीक है, आप लोगों को 3 हैमर मिला जो मतलब कि मशीनिंग किए हुए पार्ट्स पर प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा हैमर है, सॉफ्ट हैमर है, उसके बाद कौन सा है, प्लास्टिक हैमर है, उसके बाद ये रॉ हाइड हैमर है। ठीक है, चलिए अगला हम हैमर देखते हैं, मैलेट। क्या है, मैलेट है। देखिए क्या होता है मैलेट। लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। ये जो हैमर है किसका बना होगा, लकड़ी का बना होता है। आप लोग गांव में देखे होंगे, जब बारात वगैरह आता है तो समियाना का जो खूंटा ठोकने के लिए आता है, ये मैलेट ही होता है, लकड़ी का ही हैमर होता है। ठीक है, किसका होता है, लकड़ी का। आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का ही होता है। तो ये मैलेट किसे कहते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों में किया जाता है, यानी पेटी बक्सा जो बनाते हैं शीट मेटल, उसमें अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है, सॉफ्ट काम करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब हम देखेंगे हैमर के हैंडल। हैमर में जो हैंडल लगा रहता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि हैमर का हैंडल लकड़ी का बनाया होता है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है। मतलब कि स्प्रिंग एक्शन का कि अगर चोट लगाएंगे तो हाथ में झटका या चोट ना लगे, इसलिए
लकड़ी का बनाया जाता है, लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन होता है और इसको झटका सहने के लिए, ठीक है। देखिए आगे, प्रायः हिकरी वुड, ये एक लकड़ी का नाम है, हिकरी वुड। अकारिया, अकारिया जो होता है ना, ये बिना गांठ वाली लकड़ी होती है, का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। तो हैमर के हैंडल बनाने के लिए कौन कौन सा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो एक लकड़ी का नाम है हिकरी वुड और अकारिया। अकारिया जो लकड़ी होता है इसमें गांठ वगैरह बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होता है, तो इसी का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि साधारण काम कर रहे हैं तो उस हैमर का हैंडल कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर से लेके 32.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और जो स्लेज हैमर है वो यानी जो भारी कार्य है उसका कितना होना चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है कि हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। इसको आप नोट मान सकते हैं, यानी याद करने योग्य है ये। देखिए, हैमर का आई होल, मान लीजिए कि ये हैमर है तो इसमें एक हैंडल लगाने के लिए छेदा रहता है, इसको हम आई होल बोलते हैं। ये जो छेदा होता है ये अंडाकार होता है। कैसा होता है? हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है। जो सेंटर आगे की ओर होता है ना, आगे की ओर थोड़ा सा ये टेपर बनाया जाता है, ठीक है। हैमर के हैंडल को हैंड के नज़दीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं। मान लीजिए कि ये हैमर आपका है और ये हैंडल है, अगर यहाँ से आप पकड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? चोकिंग बोलेंगे। ये बहुत क्वेश्चन मतलब कि पूछता है कि हैमर के हैंड को अगर नज़दीक से पकड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? चोकिंग बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हैमर के हैंडल प्रायः 25 से 32 सेंटीमीटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस 49 से 56 HRC होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आई होगा कि हैमर का स्ट्राइकिंग जो फेस होता है ये कितनी होने चाहिए? तो 49 से 56 HRC, ठीक है। अच्छे हैमर्स का उत्पादन ड्रॉप फॉर्जिंग द्वारा करते हैं। देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन बनेगा आपका कि अच्छे हैमर का उत्पादन किस के द्वारा किया जाता है? तो ड्रॉप फॉर्जिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए धन्यवाद।